अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर था सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड की सारी कंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों को समझा दी थी और उसकी आप लोगों के पास जो थ्योरी है वो ये लिखी हुई है। मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगा। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो बनाई है, ये आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये सारी जो डिस्कशन हुई है वो यहाँ सारी लिखी है। उसके बाद हमारे पास है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जो है उसकी कंस्ट्रक्शन ये यहाँ लिखी हुई है, लेकिन हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। इसमें ये होता है कि एक ये जो आप लोगों को नजर आ रही है यहाँ पे, ये आप लोगों के पास एक सिल्वर वायर है। ये आप लोगों के पास एक सिल्वर की बनी हुई वायर है। ये जो सिल्वर वायर है इसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड को कोट किया हुआ है, याद रखें। सिल्वर वायर के ऊपर, सिल्वर वायर के ऊपर ये आप फर्ज करेंगे आप लोगों के पास सिल्वर वायर है। इस सिल्वर वायर के ऊपर सिल्वर क्लोराइड को कोट किया हुआ है। यहाँ पे ऐसे मैं शो कर देता हूँ, ये साइडों पे सिल्वर वायर की साइडों पे सिल्वर क्लोराइड कोट किया हुआ है। इसको आप समझें, ये सिल्वर वायर है और मैं आप लोगों के सामने अब इसको वो कोटिंग दिखाता हूँ जो इसको कोट किया गया है। ये देखो, यहाँ पे ये सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है। सिल्वर वायर के ऊपर सिल्वर क्लोराइड की ये कोटिंग आप लोगों को नजर आ रही है, बिल्कुल इसी तरह है। सिल्वर वायर के ऊपर सिल्वर क्लोराइड को कोट किया गया है और इसको डिप किया गया है पोटेशियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर या पोटेशियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या होता है, जब इसको कापर की स्ट्रिप को कापर आयन के अंदर डिप करें, जब इसको कापर के सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये जो आप लोगों के पास सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर आप लोगों के पास होती है ऑक्सीडेशन। कौन सी चीज इनमें है? दो ही तो चीजें हैं, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर सिल्वर क्लोराइड के अगर मैं एलिमेंट्स को लिखूं तो आप लोगों के पास एक सिल्वर एजी है और एक सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? सिल्वर क्लोराइड के अंदर Ag+1 मौजूद है और साथ उसमें क्लोराइड आयन मौजूद है। Ag+1 और क्लोराइड आयन उसके अंदर मौजूद है। उसके अंदर Ag+1 और क्लोराइड आयन, तो तीन चीजें मौजूद हैं। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है? सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करता है। Ag ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, Ag+1 बन गया। वो जो Ag+1 बनते हैं तो सोल्यूशन के अंदर से जो KCl है उसमें से क्लोराइड आयन आते हैं, Ag+1 के साथ क्लोराइड आयन मिलते हैं, जैसे AgCl बन जाता है। पहले भी AgCl की कोटिंग थी बाहर, पहले भी ये स्ट्रिप है इसके ऊपर AgCl की कोटिंग पहले भी थी, लेकिन अब ये जो कोटिंग है ये ज्यादा हो जाएगी जब भी इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। जब भी इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है तो ये जो कोटिंग है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग जो साइडों पे है ये ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सिल्वर वायर जो बीच में है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। उस ऑक्सीडेशन के होने की वजह सिल्वर आयन बनते हैं। सिल्वर आयन सोल्यूशन में से क्लोराइड आयन लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। तो अगर हम इसकी नॉन्स्ट इक्वेशन लिखें, वो आप लोगों के पास, ये तो सॉलिड है, इसकी एक्टिविटी आप लोगों के पास जो है, इसकी एक्टिविटी आप लोगों के पास आएगी 1 आएगी। तो आप लोगों के पास जो चीज़ फिर बचती है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ जो मिस्टेकनली यहाँ लिखी गई है, यहाँ पे ये सिल्वर नहीं, ये सिल्वर आयन नहीं है, ये सिर्फ सिल्वर है। यहाँ सिर्फ Ag लिखना था, मिस्टेकनली यहाँ पे Ag आना था, Ag+1 नहीं आना था। और यहाँ पे एंड पे हम लोगों ने लिखना था, ये यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं आएगा, ये प्लस चार्ज नहीं, ये 0 चार्ज। और यहाँ पे आगे एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बना आप लोगों के पास? Ag ने क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन किया, AgCl बना, साथ एक इलेक्ट्रॉन बना। अब ये Ag आपको पता है, ये Ag आपके पास सॉलिड है और ये AgCl भी आपके पास सॉलिड है। तो यहाँ पे जब नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे, रिएक्टेंट में क्लोराइड है नीचे आएगा। इसका मतलब है कि AgCl जो इलेक्ट्रोड है
इसकी जो पोटेंशियल है वो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये कब होता है? जब हम इसको कापर आयन के सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये जो है ये इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हुए, ये एजी की वायर बीच में, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए दरमियान में आप लोगों के पास पोटेंशियोमीटर लगा है, वो यहाँ फ्लो करते हुए यहाँ पे आ जाते हैं कापर आयन, कापर की स्टेप के ऊपर। जब वो कापर की स्टेप के ऊपर आते हैं तो वो कापर आयन सोल्यूशन के अंदर से आके वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिससे कापर एटम बन जाते हैं, और ये कापर की स्टेप जो है वो बड़ी होती जाती है। लेकिन हमारा तो सरोकार सिर्फ इससे है कि ए जी के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। ए जी के ऊपर ऑक्सीडेशन कब होती है? जब इसको कापर सल्फेट सिस्टम के साथ जोड़ते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है। ए जी इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे ए जी और क्लोराइड के साथ मिलकर AgCl बनता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना। इसके ऊपर अगर हम लगाएं, इन दोनों की एक्टिविटी 1 है, इसकी भी इसकी, क्योंकि ये सॉलिड है। तो ये इसका मतलब है सेल की जो पोटेंशियल है ई सेल, इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड है। इसी तरह जब ये कैथोड के तौर पे काम करता है तो कब करता है? कैथोड के तौर पे ये काम करता है जब इसको जिंक सल्फेट के सिस्टम के साथ डिप करें। ये आपके पास जिंक की स्टेप है, इस जिंक की स्टेप को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के साथ डिप करें तो क्या होता है, यहाँ लाखों की तादाद में जो जिंक के यहाँ पे एटम हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आते 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 यहाँ से गुजरे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाते हैं इसके ऊपर। तो सिल्वर आयन जो यहाँ पे मौजूद है, सिल्वर क्लोराइड की लेयर के अंदर जो सिल्वर आयन मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड की लेयर में ये सिल्वर आयन मौजूद थे और क्लोराइड आयन मौजूद थे, वहाँ मौजूद सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिससे सिल्वर बनता है, और साथ क्लोराइड आयन फ्लो करके सोल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। तो ये आपके पास, अब ये भी सॉलिड है आप लोगों के पास, और आप लोगों के पास ये भी सॉलिड है, सिर्फ ये Cl जो सोल्यूशन में जाता है ये आपके पास एक्वस है। इसके ऊपर आप लोग नॉन स्टिक्रेशन लगाएं। जब नॉन स्टिक्रेशन लगाएंगे तो यहाँ भी देख लें, चाहे ऑक्सीडेशन हो रही हो चाहे रिडक्शन हो रही हो, जो सेल की पोटेंशियल है वो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। और यहाँ क्लोराइड जो है वो सैचुरेटेड यूज किया है। थोड़े बहुत क्लोराइड आयन सैचुरेटेड सोल्यूशन में चले जाएं या निकल आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस सेल की स्पेशलिटी है, या अच्छी बात है। इस वजह से इसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये एक मेजरमेंट करने के बाद फॉरन इनिशियल स्टेज जो है उसमें वापस आ जाता है, इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। तो ये देख चुके हैं कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पे सेल की पोटेंशियल डिपेंड करती है। क्लोराइड आयन अगर सैचुरेटेड हो, 4.5 मोलर हो, तो सेल की कंसंट्रेशन है 0.194। ये कैसे कैलकुलेट की है? इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के। और अगर ये 3.5 मोलर हो KCl, यानी क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ये हो, इसकी जो वोल्टेज है वो आप लोगों के पास इतने वोल्ट बनती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से इस बात की समझ आ गई होगी। मैं आप लोगों को अगर दिखाना चाहूँ, यहाँ पे ये जो सिल्वर की प्लेट है, बाहर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है, और साइडों पे यहाँ पे आप लोगों के पास KCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ये ऊपर इसकी एक लेयर सी चढ़ाई गई है इसको कंडक्टर बनाने के लिए। और इसी, अब देखें ये कितना आसान है, इसको ट्रांसपोर्ट करना कितना आसान है। जब इसको जोड़ते हैं कापर सल्फेट के सिस्टम के साथ, जब इसको कापर सल्फेट के सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, यानी कापर की स्ट्रिप जो है वो, जब ये कापर की स्ट्रिप है, जब ये कापर की स्ट्रिप डिप की गई हो कापर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो फिर क्या होता है, फिर इसके ऊपर होती है ऑक्सीडेशन। और हम क्या करते हैं, ये आपके पास पोटेंशियोमीटर है और ये आपको इसके साथ जोड़ देते हैं। तो सिल्वर आयन जो है, ये सिल्वर एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते होते यहाँ पहुँच जाते हैं। सिल्वर आयन जो यहाँ बने हैं वो यहाँ सोल्यूशन में से क्लोराइड आयन लेके सिल्वर क्लोराइड बना के ये बाहर वाली कोटिंग का हिस्सा बन जाते हैं, बाहर वाली कोटिंग का वो हिस्सा बन जाते हैं जैसे कोटिंग बढ़ती जाती है। और उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा सेल है। असल में करते ये हैं कि इसको कापर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
और यही बात सिल्वर क्लोराइड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में आप लोग ये बात याद रखें, उसमें भी ऐसे ही करते हैं। जो आपके पास ये पेन की तरह का इलेक्ट्रोड है, उसको कापर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर ही डिप कर देते हैं, जिससे बड़ा आसान होता है और हमें बड़ी आसानी के साथ ये उसका पोटेंशियल बता देता है। तो अगर हम जिंक सल्फेट के सिस्टम के साथ करें तो सिल्वर वायर जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देती है, सॉरी, तो फिर यहाँ पे जिंक जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते यहाँ पहुँचते हैं इसके ऊपर, और जो सिल्वर आयन कोटिंग के अंदर मौजूद है वो सिल्वर आयन वो इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर एटम बन जाते हैं और सिल्वर एटम बन के सिल्वर वायर को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, चाहे वो ये सेल हो या दूसरा हो, इसमें ये होता है कि KCl जो है वो अगर लीक कर जाए वहाँ से, ज़ाहिर है सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है पोटेशियम क्लोराइड का, अगर आप लोग को एनालिसिस कर रहे हो और KCl लीक कर जाए, आपका एनालाइट जो है कुछ और हो, ऊपर से KCl डालने से एनालाइट के साथ वो इंटरफेयर कर सकता है। ये एनालाइट है, नालाइट नहीं है, एनालाइट, उसके साथ इंटरफेयर कर सकता है। तो ये अगर एहतियात की जाए तो फिर जाहिर है इस चीज़ से बचा जा सकता है, एहतियात की जाए तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। ये जो डिसएडवांटेज है ना, ये दोनों सेल का है, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का भी है और इसका भी है, ये डिसएडवांटेज। अगर सपोज आप लोग कोई चीज़ कोई एनालाइट है जिसकी डिटेक्शन करनी है, तो ये हो सकता है सेल टूट जाए तो KCl निकल के उसको कर देगा, इम्प्योर कर देगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ एनालाइट ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अगर लीकेज हो जाए वो सिल्वर और मरकरी के साथ रिएक्शन भी कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, सो डबल जंक्शन इलेक्ट्रोड में बी डिजाइन in which outer chamber may be filled with electrolyte which does not interfere with the measurement। तो उसका तरीका फिर ये होता है कि ये जो आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर एक और चैम्बर लगा दी जाती है और अच्छे से सील कर दिया जाता है, ताकि इसको अगर डिप करें उसके एनालिटिक सोल्यूशन में, जो एनालाइट का सोल्यूशन है, उसके साथ ये प्रॉब्लम ना करे। ये आपके पास सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड था। तो अच्छा, एक और बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक और बुक जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ शेयर, वो आप लोगों के पास है अंडरस्टैंडिंग वोल्टामीट्री। उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बुक पढ़िए। मेरी आप लोगों को ये सजेशन है कि आप इस बुक को फॉलो करके, ये भी मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। कहाँ पे रेफरेंस ये टॉपिक 1.6 आप लोगों ने करना है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसकी कंस्ट्रक्शन मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी आएगा। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे इस बुक के अंदर से आप लोगों ने तैयारी करनी है। ये बुक मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा। हाँ, तो इस ये पहला चैप्टर जिस बुक का है इसके अंदर, हाँ ये लिखा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ से आप लोगों ने सेल की कंस्ट्रक्शन, सिल्वर वायर, और ये आप लोगों ने यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन लिखी गई है। ये कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, ये बी है, द सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड कंप्राइज द सिल्वर वायर कोटेड विद पोरस लेयर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, द लेटर इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। सिल्वर क्लोराइड की बात हो रही है, एंड कैन बी फॉर्म्ड
on the surface of wire by electro-oxidation of the wire in a medium containing chloride ion। अब ये है बता रहे हैं कि सिल्वर के ऊपर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग करते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी सिल्वर आयन, सिल्वर की वायर ही होती है, उसकी जब ऑक्सीडेशन होती है सिल्वर आयन बनते हैं, वो सिल्वर आयन क्लोराइड आयन को लेके ऊपर ही लेयर बनाते रहते हैं पोटेशियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर। द कोटेड वायर इज डिप्ड इन फ्रेश KCl सोल्यूशन, उसके अंदर डिप करते हैं। द फॉलोइंग पोटेंशियल डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम रैपिडली एस्टैब्लिश, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, इसके बारे में बात भी हुई है। द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश है द सिल्वर सिल्वर क्लोराइड बाउंड्री। इट इज द क्रूशियल दैट द लेयर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज पोरस, ये पोरस होनी जरूरी है, सो दैट द बाथिंग सोल्यूशन aqueous solution bathing the electrode penetrates the layer allowing equilibrium to be established, ताकि वो लेयर को पेनिट्रेट करे। और यहाँ पे आप लोगों के वहां से भी करें और यहाँ से भी इसको करें। ये सैचुरेटेड कैलोमर इलेक्ट्रोड के बारे में ये सारी बात लिखी हुई है, ये उसके इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। ये एक और इलेक्ट्रोड भी आप लोगों के पास है, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोड, ये भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज होता है, यहाँ से आप लोग इसको करेंगे। ये आपके पास था सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।